राजीव कुमार के हटते ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार का बंटाधार कर दिया है। आखिरकार वही हुआ है जिसका डर था। वैसे तो मैं आपको बता दूं, साफ दिखाई दे रहा था कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अपने करीबी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है, दाल में कुछ काला है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। एक तरफ कोर्ट का एक्शन हुआ है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पूरा सच उगल दिया है। आपको बता दें, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब निकलकर सामने आया है और ऐसा जवाब निकलकर सामने आया है कि चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है और इस जवाब ने कैसे मोदी शाह के पसीने छुड़ा दिए हैं, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर अमित शाह ने दावा किया है कि बंगाल को जीतना हमारा लक्ष्य है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बंगाल में दिल्ली से भी बड़ा खेला होने वाला है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने दावा किया है। ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा है कि 2 कंपनियां हैं, एक्टिव हो गई हैं और ये दोनों की दोनों कंपनियां बंगाल में फर्जी वोटर्स बना रही हैं, फर्जी वोटर आईडी जारी कर रही हैं। ममता बनर्जी का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि डेटा एंट्री ऑपरेटरों के जरिए कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, जो कि फर्जी वोटर्स जारी कर रहे हैं, फर्जी वोटर आईडी बना रहे हैं। ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है कि दूसरे राज्यों के मतदाताओं के नामों को पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर से जोड़ रहे हैं। तो ईपीआईसी नंबर को लेकर मैं आपको बता दूं, ये यूनिक नंबर होता है, वोटर आईडी का नंबर होता है। अगर एक शख्स को जारी हो जाता है तो दूसरे को जारी नहीं किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये हुआ है और कहां पर हुआ है? बंगाल में हुआ है, विधानसभा चुनावों के ठीक पहले हुआ है। ममता बनर्जी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एक तरफ उन्होंने दावा किया है कि ईपीआईसी नंबर फर्जी पकड़े गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि जो नंबर फर्जी पकड़े गए हैं उसमें ज्यादातर वोटर्स हरियाणा के हैं, गुजरात के हैं। फिलहाल जब से यह बयान निकलकर सामने आया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग के हाथ पांव फूल गए हैं और अब चुनाव आयोग जवाब देने को मजबूर हो गया है। और जब जवाब दिया है तो पूरा का पूरा खेल ही एक्सपोज हो गया है। आपको बता दें, बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और इस प्रेस रिलीज ने मोदी सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। तो बाकायदा पूरा इंग्लिश में लंबा चौड़ा जवाब दिया गया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। मैं आपको हिंदी में मेन लाइन पढ़कर सुनाती हूं। देखिए, खबर में लिखा है कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को लेकर एक प्रेस नोट रिलीज किया है। इसमें चुनाव आयोग ने साफ तौर पर बताया है कि कुछ मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर एक जैसे हो सकते हैं। अरे कैसे हो सकते हैं? जब यूनिक नंबर है, एक को मिलता है तो दूसरे को नहीं दिया जा सकता, तो कैसे ये फर्जी हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं? सवाल खड़ा होता है। आगे सुनिए, आगे चुनाव आयोग का कहना है कि लेकिन एक ईपीआईसी नंबर वाले मतदाताओं की डेमोग्राफिक डिटेल, विधानसभा क्षेत्र और वोटिंग सेंटर समेत बाकी की डिटेल अलग अलग होते हैं। एक जैसे ईपीआईसी नंबर का मतलब ये नहीं कि वोटर डुप्लीकेट या नकली मतदाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ये जवाब देकर अपने ही बनाए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि ईपीआईसी नंबर तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन वोटर्स डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो अलग अलग क्षेत्र पर रहते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग पोलिंग बूथों पर वोट डालते हैं। आपको बता दें, यहीं पर चुनाव आयोग फंस गया है। आपको बता दें, ये जो ईपीआईसी नंबर होता है, ये यूनिक वोटर आईडी नंबर होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन की साइट पर कि ये ईपीआईसी नंबर डालकर ही लोग अपना वोटर आईडी जनरेट करते हैं। अब जब वोटर आईडी इंटरनेट पर डालकर वोटर्स इसके जरिए अपना वोटर आईडी जनरेट करते हैं, तो ये डुप्लीकेट कैसे हो सकता है? सवाल खड़ा होता है। मतलब हद पार हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और ईपीआईसी नंबर इंटरनेट पर डालते हैं तो दूसरा वोटर आईडी निकलता है, और वहीं अगर बंगाल में वही ईपीआईसी डालते हैं तो दूसरा वोटर आईडी निकलता है।
अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इंटरनेट तो सब जगह सेम ही चलता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस प्रेस रिलीज ने चुनाव आयोग को बुरी तरीके से फंसा दिया है। जो हरियाणा में हुआ है, जो महाराष्ट्र में हुआ है, जो दिल्ली में हुआ है, वो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में फर्जी मतदान की खबरें निकलकर सामने आई। 99% से ज्यादा ईवीएम चार्ज पाई गई, 20 सीटों पर भयंकर धांधली हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र में भी यही खेला निकलकर सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि 39 लाख से ज्यादा वोटर्स जोड़े गए हैं, फर्जी वोटर्स हैं, जो वोटिंग लिस्ट है उसमें गड़बड़ झाला है। ऐसे हालातों में चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। फिलहाल तब भी चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया और कह दिया कि हम जवाब देंगे राहुल गांधी को, तथ्यों के साथ देंगे, लिखित में देंगे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसी तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी आप जानते हैं कि बाकायदा अरविंद केजरीवाल की तरफ से फर्जी वोटों को लेकर बाकायदा सबूत पेश किए और तो और चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया तो नहीं दिया। अरे छोटा सा मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, वहां पर भी आप जानते हैं कि किस तरीके से फर्जी मतदान की खबरें निकलकर सामने आई, वीडियो निकलकर सामने आए और एक बुजुर्ग ने तो कैमरे पर खड़े होकर दावा कर दिया कि मैंने अकेले ने भारतीय जनता पार्टी को 6 वोट डाल दिए हैं। तब भी अखिलेश यादव ने सवाल किया, चुनाव आयोग को टैग किया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल तब तो राजीव कुमार बचते बचाते निकल गए थे, लेकिन अब नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार को ही फंसा दिया है। मतलब आप देख सकते हैं, जिसे बताने में राजीव कुमार की हालत खराब हो रही थी, वही ज्ञानेश कुमार ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करते सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आप देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार ने जवाब भी किसको दिया है, ममता बनर्जी को दिया है। बंगाल का चुनाव आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से लिए गृह मंत्री अमित शाह के लिए नाक का सवाल बन चुका है। अगर बात की जाए 2021 के विधानसभा चुनावों की, तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां की। दावा किया गया कि इस बार के विधानसभा चुनावों में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। अरे 200 तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें भी नहीं पा पाई। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 86 सीटों पर सिमट गई थी। फिलहाल एक बार फिर से अमित शाह की तरफ से दावा किया जा रहा है, गोल सेट कर दिया गया है, लक्ष्य बना लिया गया है कि 2026 का विधानसभा चुनाव बंगाल में बीजेपी किसी भी कीमत पर जीत कर रहेगी। तो क्या इसकी कीमत अब ज्ञानेश कुमार चुकाने वाले हैं? क्या बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है? क्या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमित शाह ने सारा का सारा गेम सेट कर दिया है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी रिपोर्ट पर, चुनाव आयोग के जवाब पर और ममता बनर्जी के बड़े खुलासे पर आपकी क्या राय है? बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।